शफी अल मुज़निबीन। हज़रत अबू सईद साद बिन मालिक बिन सिनान अल खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हो से ये हदीस रिवायत की गई है। फरमाते हैं अन्ना नासम मिनल अंसार, अंसार में से कुछ लोग सअलू रसूल अल्लाह, उन्होंने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से। फ़अताहुम, आपने उन्हें अता फरमा दिया। सुम्मा सअलू हो, फिर उन्होंने आपसे सवाल किया। फ़अताहुम, आपने उन्हें फिर अता फरमा दिया। हत्ता नफ़िदा मा इंदहू, यहां तक के जो आपके पास था वो खत्म हो गया, यानी माले गनीमत होगा, अशिया होंगी। उन्होंने सवाल किया, आपने दे दिया, फिर मांगा, फिर दे दिया। फ़क़ाल लहुम, फरमाया उनसे, हीन अनफ़का कुल्ल शैइन बियदिही, जब आपने खर्च कर दी हर चीज अपने हाथ मुबारक से, यानी जो माल था सारा ही आपने जब तकसीम कर दिया ना, तो फिर उनसे बात फरमाई। मा यकुन इंदी मिन खैरिन, नहीं है मेरे पास खैर से, भलाई से। फलन अद्दखिरहू, बस हरगिज मैं नहीं जखीरा करता उसको, नहीं रोक के रखता। अनकुम, तुमसे। फरमाया मेरे पास अब और कुछ नहीं रहा, मैं अपने लिए तो कुछ बचा के ही नहीं रखता हूं, जो होता है वो तुम ही में लौटा देता हूं। लेकिन साथ ही फरमाया वमन यस्ताफिफ, वो शख्स जो सवाल करने से बचे, युइफ़्फ़हुल्लाह, अल्लाह उसको सवाल करने से बचा लेता है। कुछ लोगों का मिजाज होता है हर बंदे के सामने हाथ फैला लेना, और जो बचना चाहते हैं अल्लाह उनको बचा लेता है। वमन यस्तगने युगनिहिल्लाह, और फरमाया जो बेनियाजी इख्तियार करना चाहे ना, अल्लाह उसको बेनियाजी अता फरमा देता है। बेपरवाह, किसी की हाजत ही नहीं, सिर्फ अल्लाह की तरफ से उसे जरूरत है, रब की बारगाह की बेनियाजी चाहने वाला। वमन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, और फरमाया जो सबर का तलबगार होता है अल्लाह उसको सबर की तौफीक अता फरमा देता है। और फरमाया वमा उतिया अहदुन अताअन खैरन, और नहीं दिया गया कोई एक भी बेहतरीन अतिया औ व औसअ, और बहुत ज्यादा वसअत वाली चीज नहीं दिया गया, मिनस सब्र, सबर से बढ़कर। फरमाया कि सबर से बढ़कर किसी को कोई बहुत बड़ी नेमत नहीं अता की, सबर आला चीज है। अगर बंदे को रब सबर अता फरमा दे तो फरमाया ये सबसे बुलंद है, सबसे औसा, सबसे ज्यादा वसअत वाला, और सबसे अच्छी अता अल्लाह की तरफ से बंदे को मिल गई कि उसे सबर की तौफीक मिल जाए। मुत्तफ़क़ुन अलैह, इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत फरमाया है। अगली रिवायत भी समाअत कर दीजिए। हजरत अबू यहया सुहैब बिन सिनान रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते, फरमाते क़ाल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अजबन लिअम्रिल मुमिन, फरमाया कि मोमिन का मामला अजीब है। इन अमरहू कुल्लहू लहू खैरुन, फरमाया मोमिन का हर मामला ही खैर पर है। मोमिन का हर मामला किस पर है? खैर पर है। और फरमाया वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन, और ये बात सिर्फ और सिर्फ मोमिन के लिए है। मोमिन का हर मामला खैर पर है, और ये मामला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? मोमिन के लिए है। और वो कैसे है? फरमाया इन असाबत हो सर्राओ शाकरा, अगर उसको कोई खुशी मिले तो वो शुक्र अदा करता है। अगर उसको कोई खुशी मिल जाए तो वो उस पे क्या करता है? फकाना खैरन लहू, तो फरमाया शुक्र अदा करना भी क्या है? उसके लिए खैर है, बेहतर है। वह इन असाबत हो दर्राओ, और अगर उसको कोई मुसीबत पहुंच जाए,
मोमिन को क्या पहुंचे, कोई गम, कोई फिक्र, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, साबारा, वो उस पे सबर करे, फकाना खैरन लहू, ये भी उसके लिए क्या है, बेहतरीन है। तो बंदे मोमिन की दुनिया में, जिंदगी में दो ही चीजें हैं, या गम है या खुशी है, या गम है या क्या है, खुशी है। गम है तो बंदा क्या करे, सबर करे, परेशानी है तो बंदा उस पर क्या करे, सबर करे। और अल्लाह ने खुशी दी है, खुशियों पे खुशियां मिल रही हैं, तो हर खुशी पे बंदा क्या करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मालिक ये तेरा करम हुआ है, मैं इस काबिल नहीं था, ये तेरी मेहरबानी से ये सारी नेमतें मुयस्सर आई, ये सारी करम नवाजियां में, ये महज तेरा करम है। ये रब की बारगाह के शुक्र के कलमे हैं कि मालिक मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। तो इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर रिवायत फरमाया है। तो इस हदीस से हमें क्या पता चला, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला हर हाल में खैर पर है। मोमिन का मामला हर हाल में किस पर है, खैर पर है। और उसकी जिंदगी के दो ही हाल हो सकते हैं, या गम है या खुशी है। गम है तो मोमिन क्या करे, सबर करे, और खुशी है तो मोमिन क्या करे, शुक्र अदा करे। बस यही दो चीजें हैं जी। अगर हम अपनी जिंदगी में इनको लागू कर लेना कि हम हर खुशी पे रब का शुक्र अदा करते रहें और हर गम पे हम क्या करते रहें, सबर करते रहें, तो दोनों के अंदर खैर ही खैर है। और हुजूर ने फरमाया कि ये सिर्फ मोमिन के लिए, काफिर को ये चीजें मुयस्सर नहीं हैं। उसको ना गम पे सबर है और ना ही किसी नेमत पर कोई जो है खुशी पर शुक्र है। वो इन दोनों चीजों से क्या है, महरूम है। ये अल्लाह ने मोमिन को दी हुई है। अल्लाह करीम हमें अपनी बारगाह का शुक्र गुजार बंदा बनाए। और शुक्र करने पर अल्लाह ने वादा फरमाया हुआ है, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, सूरह इब्राहिम के अंदर फरमाया अगर तुम शुक्र करोगे अल्लाह तुम्हारी नेमतों में और इजाफा फरमाएगा। ये शुक्र का बेनिफिट है कि अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें ना, मालिक तेरा करम हुआ है, तेरी मेहरबानी हुई है, अल्लाह जो नेमत दी है उसमें इजाफा फरमा देता है। तो शुक्र करने का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कितना बड़ा फायदा है कि आप शुक्र अदा करें, अल्लाह आपकी नेमतों में इजाफा फरमा देगा। और मुसीबत है, तकलीफ है, उस पर बंदा क्या करे, सबर। और सबर वबश्शिर साबिरीन, मैंने कल बताया था ना, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो आखिरी जुमले हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा किसी भी तकलीफ पर, नुकसान पर ये पढ़ लेता है, अल्लाह जो नुकसान हुआ है उसका नेमत बदल अता फरमा देता है। इन कलिमात की इतनी बरकत है। और अगर दुनिया में उसका नेमत बदल आपके लिए अब मुफीद नहीं है, अल्लाह क़यामत के दिन उससे और भी ज्यादा बेहतर नेमतें अता फरमा देगा। तो इसलिए कोई भी नुकसान, मुसीबत, तकलीफ पहुंचे, पढ़ना चाहिए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इन कलिमात के अंदर अल्लाह ने खैर रखी हुई है। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए।